हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बिहार पॉलिटेक्निक और बिहार पैरामेडिकल का जो फॉर्म अप्लाई होने वाला 2025 में वो कब से अप्लाई होगा और कौन कौन से बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक में और पैरामेडिकल में भी, या फिर पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं या फिर पैरामेडिकल करना चाहते हैं। 10th पर पैरामेडिकल होता है और 12th पर भी पैरामेडिकल होता है, और 12th पर मैथ से भी होता है और बायोलॉजी से भी होता है। कैसे होता है मैं आपको बताऊँगा, वन बाई वन आपको इसी वीडियो में मैं आपको समझाऊँगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है, और 10th में कैसे अप्लाई कर सकते हो और 12th पर कैसे अप्लाई कर सकते हो, बायोलॉजी वाला कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और 12th के बाद जो मैथ ले लेते हैं, 12th में ही मैथ लेते हैं, वो भी पैरामेडिकल करना चाहते हो तो वो भी 12th वाला पैरामेडिकल कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए कुछ स्पेसिफिक ब्रांच ही अलॉट किया जाता है बिहार पैरामेडिकल के द्वारा। तो मैं बात करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो पीई लिखा हुआ है, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग मतलब होता है, पीई का मतलब पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग। इसमें मैं बात करता हूँ, जस्ट मैं इसके नीचे आपको दिखाऊंगा क्वालिफिकेशन डिटेल, पूरा अच्छे से लिखा हुआ है। और देखो यहाँ पर पैरामेडिकल माध्यमिक स्तरीय, ये 10th वाला है। पीएमएम, इसको ध्यान में रखना है, ये पीएमएम जो होगा ना, ये 10th के लिए होगा, मतलब पैरामेडिकल। ये माध्यमिक स्तरीय, माध्यमिक मतलब 10th ही होता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ, जस्ट इसके नीचे देखोगे एक और पैरामेडिकल आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये इंटरमीडिएट स्तरीय लिखा हुआ है। ये पाठ्यक्रम समूह पीएम, तो मतलब पैरामेडिकल में इंटर वाले भी भर सकते हैं और 10th वाले भी भर सकते हैं, लेकिन इसमें स्पेसिफिक ब्रांच में ही, मतलब ये है कि इनके लिए अलग अलग ब्रांच रखा गया है। और पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल होता है, ये भी अप्लाई केवल पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ, यहाँ जस्ट नीचे आप आओगे तो यहाँ पर टोटल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है कि किसको क्या भरना है, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ पॉलिटेक्निक के लिए, जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल होता है, उसमें आपको 10th पास होना ज़रूरी है। अगर आप 10th पास हैं, 2025 में पास होंगे, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर 2024 में पास आउट हो चुके हैं, 2023 में भी पास आउट हो चुके हैं, फिर भी आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तब भी आप पास इसको पॉलिटेक्निक को भर सकते हैं। ये जो पॉलिटेक्निक होता है ना, 3 साल के लिए होता है, 3 वर्षीय है ये। 10th वाला पॉलिटेक्निक 3 वर्ष का होता है। जो 12th पर करते हैं लेटरल एंट्री वाले, उनका 2 साल का होता है। तो ये मैं अभी लेटरल एंट्री वाला बाद में बताऊंगा, ये मैं जनरल वाला बता रहा हूँ, रेगुलर वाला जो 3 वर्ष का होता है। इसमें आपको जो मिनिमम चाहिए क्वालिफिकेशन, वो 10th चाहिए। आप 2025 में 10th पास होंगे, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, पॉलिटेक्निक को। उसके बाद मैं बात करता हूँ, जस्ट नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है पैरामेडिकल वाला, 10th वाला। मैं उसको भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो पैरामेडिकल माध्यमिक स्तरीय, माध्यमिक स्तरीय मतलब 10th स्तरीय। इसमें जो पाठ्यक्रम होता है ना, देखो ड्रेसर, परिधापक, यही एक इसमें पाठ्यक्रम होता है। मतलब आप जब 10th पर पैरामेडिकल दोगे और पैरामेडिकल का एग्ज़ाम दोगे, तो जब पास हो जाएंगे एग्ज़ाम को, आप जब एडमिशन लेंगे तो केवल ड्रेसर में ही आपका एडमिशन होगा। जीएनएम एएनएम 10th पर नहीं मिलता है, इसकी बात को क्लियर कर लेना। जीएनएम एएनएम के लिए आपको चाहिए, वो चाहिए 12th, और 12th में भी आपको चाहिए बायोलॉजी। मैथ वाला भी भर सकते हैं, लेकिन उनको जीएनएम नहीं मिलता है। क्या मिलता है मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो पैरामेडिकल का जो 10th पर भरना चाहेंगे उनको वो भर सकते हैं, 10th पर भर सकते हैं। और 2025 में जो पास हो जाएंगे, 2025 या फिर 2025 से पहले पास आउट हुए हैं 2024 2023 में, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, पैरामेडिकल 10th वाला भी हो गया। इसके बाद मैं बात करता हूँ, यहाँ पर जस्ट नीचे आपको आना है, आपको मिल जाएगा पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय, यहाँ पर देख सकते हो। इसमें यहाँ पर देखो एडमिशन जो होता है किस किस में होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये भी एक ब्रांच है। सैनिटरी इंस्पेक्टर, ऑफ्थेल्मिक असिस्टेंट, ओटी असिस्टेंट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, और आर्थोटिक एवं प्रोस्थेटिक सहायक, स्टाफ ग्रेड ए नर्सिंग। यहाँ पर लिखा केवल महिलाओं के लिए, मतलब ये जो स्टाफ ग्रेड ए है, इसी को जीएनएम बोला जाता है। और जीएनएम में जो एडमिशन होता है ना बिहार में, वो केवल महिलाओं के लिए, मतलब केवल गर्ल्स ही इसमें अप्लाई कर सकती हैं इस फॉर्म को। और एएनएम देखो नर्सिंग कोर्स, केवल महिलाओं के लिए, ये भी केवल गर्ल्स के लिए ही है। उसके बाद इधर आप बॉयज़ भी भर सकते हैं, ये में कोई ये नहीं है, लेकिन जो जीएनएम और एएनएम होता है वो केवल गर्ल्स ही भर सकती हैं। उसके बाद डेंटल मैकेनिक्स, डेंटल हाइजीनिस्ट, ये टोटल 11, यहाँ पर देख सकते हो टोटल 11 पाठ्यक्रम दिया हुआ है 12th वालों के लिए, और 10th वाला के लिए सिर्फ एक था ड्रेसर। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए किस में। यहाँ पर देखो डिप्लोमा इन फार्मेसी मैंने आपको ऊपर दिखाया था। इंटरमीडिएट साइंस, इंटर में आपका साइंस होना चाहिए। उसमें जो आपको होना चाहिए, भौतिकी होना चाहिए, रसायन होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, के अतिरिक्त
ये तीनों तो होना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त गणित या जीव विज्ञान में उत्तीर्ण, मतलब ये तीनों होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश तो होना चाहिए, और ये दोनों में से कोई एक है, गणित है या फिर जीव विज्ञान भी है। मतलब मैथ से भी आप इंटर किए हुए हैं तभी आप इसको भर सकते हैं। और जब आप भरेंगे फॉर्म को और आप जब इसको पास कर जाएंगे एग्ज़ाम को, तो आपका जो एडमिशन होगा ना, डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन हो सकता है, अगर आप ट्वेल्थ में मैथ किए हुए हैं साइंस से तो। हो गया। उसके बाद बात करते हैं जीएनएम ग्रेड ए, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइवरी। इसका जो जीएनएम का फुल फॉर्म होता है, ये होता है एक कोर्स जो केवल महिलाओं के लिए उपलब्ध है। ये महिलाओं के लिए ही है, केवल गर्ल्स के लिए ही है जीएनएम। इसमें देखो 10+2 या फिर 12th विज्ञान विषय, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान में कम से कम 40% प्राप्तांकों एवं अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिए। इनका कहने का मतलब ये है कि जो जीएनएम का जो फॉर्म अप्लाई होगा ना, वो उसमें केवल गर्ल्स ही फॉर्म भर सकती हैं, और वो केवल बायोलॉजी वाली ही भर सकती हैं। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री तो होना ही चाहिए और साथ में बायोलॉजी भी होना चाहिए, जीव विज्ञान यहाँ पर लिखा हुआ है ना। जिनका मैथ है वो नहीं भर सकती हैं जीएनएम के लिए। फॉर्म तो आप पारा मेडिकल का भर दोगे, लेकिन आपको जब जीएनएम लेना होगा ना, तो जीएनएम के लिए आपका रिक्वायर्ड जो है जीव विज्ञान रिक्वायर्ड ही है। मतलब बायोलॉजी मीन एकदम चाहिए ही चाहिए, नेसेसरी है आपको जीएनएम पाठ्यक्रम लेने के लिए। अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी लेना चाहती हो और आप मैथ से हो, जीव विज्ञान आपके पास नहीं है, तो आप इसको पारा मेडिकल का फॉर्म अप्लाई हो जाएगा और आपका एडमिशन होगा ना, डिप्लोमा इन फार्मेसी में होगा, ना कि जीएनएम में। आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। और देखो 40% आपका मार्क्स रहना चाहिए ट्वेल्थ में, और उसमें आपका अंग्रेजी में पास आप होनी चाहिए। जो SC ST के गर्ल्स होंगी उनके लिए 5% का अतिरिक्त छूट दिया गया है। वैसे ही यहाँ पर देखो जिन अभ्यर्थियों ने 10+2 इंटरमीडिएट वोकेशनल नर्सिंग कोर्स, ये भी अगर किसी ने किए कर रखा है, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यही लिखा हुआ है। उसके के बाद यहाँ ANM की बात कर लेते हैं। ANM में उत्तीर्ण वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा 40% प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण कर लिया है, वो भी इस पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु उम्मीदवारी के योग्य होंगे। तो ये भी ANM में आपको एडमिशन लेने के लिए भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ है अच्छे से, केवल महिलाओं के लिए ही ANM होता है और GNM बिहार में। यहाँ पर अच्छे से आप पढ़िएगा तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया कि क्या क्या चाहिए, है ना। यहाँ पर पूरा अच्छे से यहाँ पर पूरा लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो GNM और ANM को छोड़ाकर जो मैंने दिखाया था, नर्सिंग का दिखाया था ना, GNM और ANM का फार्मेसी था, लैब असिस्टेंट था, एक्सरे था। यहाँ पर मैंने ये देखो, इसके लिए मैं दिखाया था ना ये। अब मैं बात करता हूँ इसका, ये दोनों का मैंने बात कर लिया है कि क्या क्या चाहिए आपको। बायोलॉजी मैंडेटरी है और ये केवल गर्ल्स के लिए है। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके लिए। ये तो 12th पर ही है, 12th पर है, फिर भी आपको कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, जिसको मैं पढ़कर आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो लिखा है ना, शेष पाठ्यक्रमों के लिए जो आवेदक 10+2 इंटरमीडिएट साइंस या अन्य समकक्ष परीक्षा में भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी में उत्तीर्ण हो, वे इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, मतलब जो बॉयज़ हैं वो अगर उनके पास बायोलॉजी है, वो इस जो GNM और ANM को छोड़कर जो कोर्स हैं उसमें वो अप्लाई कर सकते हैं, इतना इसमें लिखा गया है। और 12th में आपको केवल मैथ है तो आप सिर्फ आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी ही मिलेगा, उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप ध्यान में रखिएगा इस बात को, यहाँ पर हर जगह वही बात लिखा हुआ है ना। डेंटल मैकेनिक्स में भी आपको 10+2 चाहिए और भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान होना चाहिए। ये समझ गए। और केवल आपको अगर मैथ है 12th में और साइंस में, तो आप करना चाहते हैं पारा मेडिकल, तो डिप्लोमा इन फार्मेसी आप कर सकते हो। आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो कितने कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। यहाँ पर देख सकते हो, ये है पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए, PE के लिए। ये टोटल जो एग्ज़ाम होता है 450 के लिए होता है, 450 मार्क्स का होता है, और टोटल 90 क्वेश्चन रहते हैं, और टोटल जो आपको टाइम मिलता है 2 घंटा 15 मिनट टाइम मिलता है। बात कर लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस किस सब्जेक्ट से। तो फिजिक्स में आपका 30 क्वेश्चन रहता है, केमिस्ट्री में भी 30 क्वेश्चन और गणित में भी 30 क्वेश्चन। ये जो तीनों क्वेश्चन, तीनों जो सब्जेक्ट है ना, ये 10th वाला सब्जेक्ट रहते हैं। फिजिक्स भी 10th वाला और 9th वाला, केमिस्ट्री भी 9th 10th वाला और गणित भी 9th 10th वाला ही पूछा जाता है। और गणित में आपको लाभ हानि, परसेंटेज, टाइम, डिस्टेंस, ये सब भी पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
क्वेश्चन टोटल रहता है आपका 90 क्वेश्चन रहेगा टोटल, यहाँ पर लिखा हुआ है देख सकते हो आप लोग। टोटल 90 क्वेश्चन और टोटल 450 मार्क्स का रहता है। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, इसमें नेगेटिव नहीं होता है, मैं आपको बताता हूँ नेगेटिव नहीं होता, मैंने दिया है एग्जाम, उसमें नेगेटिव नहीं रहता है। अगर आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप 150 प्लस अगर आप नंबर लाते हो तो आपको पॉलिटेक्निक में ये एडमिशन हो जाएगा। 450 में से आपको 250 प्लस आपको लाना ही पड़ेगा, 250 प्लस, या फिर 300 लाओ, 350 लाओ, लेकिन 250 प्लस तो आपका चांस बनता है कि पॉलिटेक्निक में आपका एडमिशन हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर पैरामेडिकल का, जो इंटर पर है पैरामेडिकल, यहाँ पर देख सकते हो ना इंटरमीडिएट स्तरीय लिखा हुआ है। इसमें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इसमें भी 90 क्वेश्चन रहेगा और टोटल जो मार्क्स का रहेगा 450 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपको एडमिशन लेने के लिए आपको 300 प्लस या फिर 350 के आसपास में नंबर है तो आपको इसमें GNM ANM गर्ल्स आप हों तो आपको मिलने का चांस बढ़ जाता है। उसके बाद इसमें सब्जेक्ट के बाद सामान्य विज्ञान जो है वो 25 होगा, 25 क्वेश्चन रहेगा सामान्य विज्ञान में। इसमें तीनों होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ नहीं बायोलॉजी। उसके बाद अंक गणितीय योग्यता, वही 10th वाला 9th वाला जो मैथ होता है ना, और 7 8 में लाभ हानि जो पढ़ते होंगे वो वाला मैथ है इसमें रखा गया है। 15 क्वेश्चन रहेगा, 75 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का। हिंदी का भी क्वेश्चन रहेगा, ग्रामर रहेगा हिंदी वाला, जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये सब होता है, वो भी आपका 15 क्वेश्चन रहेगा 75 मार्क्स का। इसमें आप देख लीजिएगा, समास देख लीजिएगा, और आपका सिलेबस आपको चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा, वो भी आपको मेरे पास है, आप कमेंट करना। अंग्रेजी इसमें भी ग्रामर पूछा जाता है, पैसिव एक्टिव ये सब पूछा जाता है। ये भी 15 क्वेश्चन 75 मार्क्स का। सामान्य ज्ञान मतलब आपको GK, हिस्ट्री, पॉलिटी ये सब पूछा जाता है, 20 क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क्स का। मतलब टोटल आपका जो इंटरमीडिएट का जो होगा, बायोलॉजी वाले जो भरेंगे इंटरमीडिएट पर, उनका 450 का होगा। टोटल क्वेश्चन 450 मार्क्स का रहेगा और इसमें भी उनका टाइम मिलेगा 2 घंटा 15 मिनट। अब मैं बात कर लेता हूँ पैरामेडिकल 10th वाले, जो 10th पर भरेंगे, जिनका एडमिशन ड्रेसर में होगा, केवल ड्रेसर में। इनका भी टाइम दिया है 2 घंटा 15 मिनट। 450 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन रहेगा और टोटल क्वेश्चन रहेगा वो 90 क्वेश्चन रहेगा। यहाँ में देख लेना, फिजिक्स 20 को रहेगा, केमिस्ट्री 20, गणित 10, जीव विज्ञान 10, हिंदी 10, अंग्रेजी 10, सामान्य ज्ञान 10। ये टोटल आपका 10th वाला रहेगा। 10th 9th 7th 8th ये आप पढ़े होंगे अच्छे से, तो आपको आप मैथ थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। 10th से नीचे वाला 7th 8th वाला लाभ हानि प्रतिशत ये सब कुछ पूछता है इसमें, तो आपको इसमें भी आपको एडमिशन लेने के लिए आपको 250 प्लस अगर आप नंबर लाते हो तो आपको ड्रेसर बिहार में मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं डेट का, कि डेट इसका कब से अप्लाई होगा। ये फॉर्म जो होगा पॉलिटेक्निक या फिर पैरामेडिकल का, ये कब से अप्लाई होगा। तो देखो अप्रैल में अप्लाई होगा, अभी इसका फॉर्म निकला नहीं है। जैसे ये फॉर्म निकलेगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको हमेशा अपडेट देते रहूँगा कि फॉर्म भराने लगा, आप भर लो। और कैसे इसको तैयारी करना है अगर आपको चाहिए तो मैं आपको क्वेश्चन भी दे दूँगा। आप कमेंट करना कि मुझे क्वेश्चन दीजिए प्रीवियस ईयर मेरे पास है, बहुत सारा क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। अगर प्रीवियस ईयर भी पढ़ लेते हो, इसको तैयारी कर लेते हो तो अच्छा मार्क्स आ जाएगा, 250 मार्क्स आ ही जाएगा प्रीवियस ईयर से। तो ये ज़्यादा टफ एग्जाम नहीं होता है। और इसमें जब आप भरते हो फॉर्म को तो 750 रुपया लगता है। एक फॉर्म जब आप भरोगे पॉलिटेक्निक का या फिर पैरामेडिकल का तो आपको 750 रुपया एक पेपर का देना पड़ेगा। अगर आप 2 पेपर भरते हो तो कम पैसा लगता है। कैसे उसमें कम होता है आपको मैं बताऊंगा अगला वीडियो में। जब ये फॉर्म अप्लाई होने लगेगा तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।